फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शाम का समय है, शनिवार की शाम है और यहाँ देखिए मैं स्टिचिंग करने के लिए बैठ गई हूँ और दोनों बच्चे घर पे नहीं हैं क्योंकि दोनों बच्चे गए हैं नानी के घर। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। सबसे पहले सिलाई मशीन को मैं प्रणाम करके बैठती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं बहुत दिन पहले ही इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी बट सिल नहीं पा रही थी क्योंकि जब भी मैं सोच रही थी सिलने का तो कस्टमर के कपड़े आ जाते थे या फिर कुछ हो जाता था मेरे साथ, तो नहीं सिल पाती थी। तो अभी फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि चलो, और तबीयत भी थोड़ी पहले से बेटर है तो मैंने सोचा कि चलो सिल लेते हैं, नहीं तो फिर आजकल के में रह जाता है, कपड़ा नहीं सिल पाते हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जब भी खुद का कपड़ा सिलने जाओ तो ऐसा ही होता है, कस्टमर के कपड़े आ जाते हैं, नहीं तो घर में ही कुछ ऐसा वैसा हो जाता है जिससे वजह से हम सिलाई नहीं कर पाते हैं अपना कपड़ा। लेकिन इसी समय घर में कुछ भी हो जाए, अगर कस्टमर का कपड़ा आ जाता है तो उन्हें सिल के देना ही पड़ता है। लेकिन खुद के कपड़े सिलने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो हम टेलरों के साथ ऐसा ही होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अपर वाले पार्ट को मैं स्टिच कर रही हूँ, ब्लाउज वाले पार्ट को। अम्ब्रेला सूट है ये, लॉन्ग गाउन बना रही हूँ मैं। तो ये मैंने साड़ी से बनाया है, जैसा कि मैंने आपको इसकी कटिंग की वीडियो जब डाली थी तो बताया था मैंने। ये साड़ी थी, प्लेन साड़ी, तो इसी का मैं रीयूज कर रही हूँ, सूट बना रही हूँ। क्योंकि साड़ी तो हम नहीं पहन पाते लेकिन सूट हम पहन सकते हैं, तो इसका रीयूज, साड़ी का रीयूज मैं आपको सबको बताते रहती हूँ कि कोई भी कपड़े का हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और आज की वीडियो किस टॉपिक पे है आपको तो मालूम होगा ही, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए अपर वाले पार्ट को मैं नेक पलट दी हूँ, अस्तर वाला है तो नेक में इस तरीके से पलट दी हूँ और यहाँ साइड से स्टिचिंग लगा रही हूँ ताकि अच्छे से कपड़ा हमारा सेट हो जाए। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए, उसके बाद हम डाट देंगे। तो दोनों तरफ हमारा इस तरीके से प्लेट रहेगा, सामने से भी 2 प्लेट रहेंगी और पीछे से भी वही 2 प्लेट रहेगा। तो देखिए, आज की वीडियो है, मेहनत करिए क्योंकि देखिए मेहनत का फल हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा। कितने लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कितना ही मेहनत करते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और खुद ना भी हो लेकिन उनके पास मतलब ऐसे लोग बहुत होते हैं कि डिमोटिवेट करते रहते हैं, मतलब कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कितना ही मेहनत कर लो, तुम कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुम्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में भी है ऐसे बहुत लोग। तो देखिए, ऐसे लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना है आपको, बस अपने काम पे ध्यान देना है, अपने फोकस काम पे रखना है बस। क्योंकि देखिए, मेहनत करेंगे तो मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो मेहनत करते रहिए, किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। तो जिस समय लोग बोले कि तुमसे नहीं कुछ हो पाएगा तो उस समय देखिए हिम्मत और दुगनी बढ़ जानी चाहिए आपकी, कि लोग जब कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा तो हमें उन्हें करके दिखाना होता है। तो इस समय मतलब उनके ताने को आप कड़वी दवाई समझ के एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर जब हमें दवा देते हैं तो खाने में पीने में तो कड़वी होती है लेकिन वो दवा कितना असर करती है। तो इसीलिए लोगों के तानों को इग्नोर कीजिए, ताने को अपना दवाई का घुट, कड़वा दवाई का घुट समझ के पी लीजिए। वो कड़वा दवाई आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको दे सकती है। तो ज़रूर उस कड़वे दवाई को आप ले लीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग आपको मिलने भी चाहिए, ऐसे लोग मिलते हैं तभी हम अपने लाइफ में मतलब मेहनत हमारी ज़ोरों शोरों से हो जाती है और हम जैसे नॉर्मली हम करते हैं मेहनत उससे दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है। तो ताने को मतलब ऐसे पलट के जवाब नहीं दीजिए, बस उस ताने को संभाल के रखिए, वक्त आने पर जवाब दीजिए। क्योंकि देखिए, अभी आपको सफलता नहीं मिली है तो अभी भी शोर मचाने से कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब सफलता मिल जाएगी तो देखिए ऐसी मेहनत कीजिए, मेहनत चुपचाप से करनी चाहिए इंसान को। क्योंकि जब सफलता मिले तो सफलता शोर मचा दे, सब जानने लगे, सबका मुंह अपने आप बन जाएगा कि इस इंसान को हम बोल रहे थे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी, लेकिन देखो आज ये कहाँ पहुँच गई। तो इसीलिए मेहनत खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेहनत से देखिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोई लोग होते हैं कामचोर टाइप, तो वो 1-2 काम करते हैं फिर थक के बैठ जाते हैं या फिर सोचते हैं कि हमें सफलता नहीं मिली, अब हम कुछ नहीं करेंगे।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आप कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल। किसी किसी को जल्दी मिलता है, तो अगर हमें मेहनत का फल जल्दी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो हमें उस मेहनत के फल का कोई कदर नहीं होता, हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें बहुत कठिनाइयों के बाद मिलती है, बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत तकलीफ़ के बाद, बहुत टाइम के बाद मिलती है, तो उस चीज़ का हमारे जीवन में, उस मेहनत का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा कदर होती है। हम उसकी बहुत कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो इसी लिए घबराइए मत, हौसला बनाए रखिए, बस हिम्मत बनाए रखिए। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। तो लोगों को लगता है कि हम भी वही काम कर रहे हैं, अगला इंसान भी वही काम कर रहा है, लेकिन वो तो देखो कितना आगे बढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो आगे बढ़ा है तो वो अपनी कामयाबी, अपनी काम से, मेहनत से आगे बढ़ा है। कुछ समय पहले वो भी आपकी तरह ही सोचते होंगे कि यार हम तो कुछ नहीं कर पाते, हम नहीं कुछ करेंगे, हमारे मतलब सफलता नहीं मिल रही हमें। तो देखिए अगर ऐसा आप सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका मेहनत वेस्ट है, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं आज मेहनत कर रही हूँ मैं, आज सफलता नहीं मिली, क्या हो गया, कल करेंगे मेहनत, कल सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरह से सोच के हुए आगे हमें चलना चाहिए। तो देखिए मैं भी इसी तरीके से सोचती हूँ, डेली काम करती हूँ, डेली वीडियोस बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं आज नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। कल नहीं मिलती है तो अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन देखिए सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो यही सोच के चलना चाहिए। अगर जो सफल इंसान है तो उनसे जाके पूछिए वो सफल कैसे बने। क्या उनके ज़िंदगी में कठिनाई नहीं आई होंगी? क्या उनके जीवन में कोई संघर्ष उन्हें नहीं करना पड़ा होगा? ऐसा नहीं है, संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है। बस किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है किस्मत के कारण, किस्मत अच्छी होती है तो। और जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती उन्हें अपनी किस्मत को खुद अच्छा बनाना होता है, क्योंकि ये कलयुग का समय है। किस्मत आप ही को बनाना होगा, आपके कर्म ही किस्मत बनाते हैं। तो जैसा आप कर्म करेंगे किस्मत आपका पलट सकता है। काम करेंगे, मेहनत करेंगी तो आपका अगर किस्मत कैसा भी क्यों ना हो, वो किस्मत पलट सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको जल्दी सफलता मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ये अपर पार्ट हमारा बन के रेडी है, कितना प्यारा लग रहा है। और पीछे मैं मटका गला बनाई हूँ गोल शेप में। तो देख सकते हैं मैं प्लेट वगैरह सब डाल दी हूँ, ये देखिए फिनिशिंग से कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब मैं इसकी घेर बनाऊँगी, अम्ब्रेला कट में है ये। तो अब घेर में स्टिचिंग करूँगी, अस्तर और इस मेन फैब्रिक को मैं एक साथ रख के स्टिचिंग करूँगी, उसके बाद अटैच करूँगी। तो ऐसे में आसानी से, क्योंकि ये जॉर्जेट है तो फिसल रहा है बार बार, तो अच्छे से स्टिचिंग हो जाता है। तो इसे हम कच्ची सिलाई लगा देंगे, उसके बाद अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ दुकान देख रही थी तो कोई लोग आ रहे थे, हस्बैंड जी अभी नहीं है दुकान पे, कहीं गए हुए हैं, तो वही मैं देख रही थी। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं मेरा, 3 काम हो रहे हैं, सॉरी। एक दुकान भी देख रही हूँ और एक अपना सिलाई भी कर रही हूँ और एक वीडियो भी बन रहा है। तो इसी तरीके से मैं मेहनत करती हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और मिलेगा ज़रूर, ये मैं जानती हूँ। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं। टाइम लग के जो मेहनत हमें का फल मिलता है ना, हमें उसका सुकून अलग ही होता है। अगर हमें कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उसकी हम कदर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेहनत के बाद, खून पसीना त्यागने के बाद, अगर जो हमें नींद चैन सब त्यागने के बाद जो हमें सफलता मिलती है, फल जो उसका मिलता है मेहनत का, तो उसका सुकून अलग ही होता है। तो यहाँ देखिए मेहनत करते करते हमारा दिन रात कब बीत जाता है पता नहीं चलता, रात भर। कभी कभी तो ऐसा होता है जब कस्टमर ज़्यादा कपड़े देते हैं तो रात भर सिलना पड़ता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं मेरे, तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। और अभी बच्चे नानी के घर पे हैं, तो कंटिन्यू बैठ के सिल भी पा रही हूँ, नहीं तो बच्चे रहते हैं तो फिर दोनों को देखना पड़ता है। दोनों आपस में खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, तो फिर उन्हें भी मैनेज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमारा होता है। और देखिए हर लेडीज़ को, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। देखिए हुनर कभी भी जाया नहीं जाती है। अगर हुनर आपके पास रहेगा तो आप कहीं भी अपना कमा करके खा सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहते हैं ना, हुनर कोई नहीं छीन सकता इंसान से, हर कोई कुछ भी छीन सकता है, लेकिन हुनर ऐसी चीज़ है, कला ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान किसी से नहीं छीन सकता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा ही बहुत कीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ कीजिए। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही बैठ के कुछ कीजिए।
दो पैसे कमाइए ताकि आपको कोई बोल ना सके कि तुम करती क्या हो पूरे दिन घर पे। देखिए, क्योंकि देखिए घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती। हम हाउसवाइफ, हम लेडीज़ों के लिए सब कहते, कितना भी आप घर का काम क्यों ना कर लो, सब यही कहते हैं कि घर में काम ही कितने होते हैं। अक्सर हर किसी को ये सुनने को मिलता ही होगा, मैं गारंटी देती हूँ। तुम लेडीज़ करती क्या हो घर पे पूरे दिन? बस खाना बनाना होता है और सोना होता है बस। तो देखिए, घर का काम कितना भी हम क्यों ना कर लें, कभी भी किसी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हम दो पैसे कमाएंगे तो वो सबको दिखेगा। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है पैसा कमाना। पैसा है तो सब है, इज्जत, रिश्तेदारी, रिश्ते नाते सब है। आपकी वैल्यू भी होंगी पैसा रहेंगे तो। लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपको रद्दी के भाव समझेगा, कोई आपको कुछ नहीं समझेगा, बस रद्दी के भाव रह जाओगे। तो इसीलिए पैसा कमाइए, दिन रात एक कर दीजिए। मैं तो दिन रात एक कर देती हूँ ताकि मैं भी, जो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो बस उन्हें दिखाना है करके। और अभी नहीं बताना है, जब सफल हो जाऊंगी तब बताना है उन्हें, अभी जवाब नहीं देना है। ऐसे मन में तो बहुत सारे सवाल जवाब हैं, बट अभी नहीं दे सकते, इसीलिए रीज़न है कुछ नहीं देने का। तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो दिन आए, कब मैं सफल हो जाऊँ, ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो सके और उन लोगों को मैं जवाब दे सकूँ। तो बस उस दिन का इंतज़ार है। और आप भी इसी तरीके से कीजिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आप मत दीजिए, अभी नहीं दीजिए, टाइम लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जब समय आएगा, देखिए समय बलवान होता है, कभी भी किसी का समय पलट सकता है, कोई नहीं जानता। कोई अर्श से फर्श तक आ जाता है, कोई फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। तो कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। लोग अर्श में रहते हैं तो सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता हमारे साथ। लेकिन वो कब अर्श से फर्श में गिर जाए कोई नहीं जानता। तो इसीलिए उनके जब मतलब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे इंसान, तो उनका जवाब मत दीजिए, बस वक्त पे छोड़ दीजिए। और अभी आपकी हालत ख़राब है तो देखिए, हालत ख़राब रहता है तो कोई भी हमें कुछ भी बोल के चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा अभी समय ख़राब है। तो देखिए, समय ख़राब होता है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमें कुछ भी बोल के चला जाता है। तो बस समय पे छोड़ दीजिए। समय ख़राब है तो समय पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल समय ज़रूर आएगा, समय बदलता ज़रूर है। कर्म, देखिए कर्म आता ज़रूर है हमारे पास। अगर हम कोई ख़राब कर्म कर रहे हैं तो हमारे पास ही आएगा, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे पास ही आएगा। अगर मेहनत कर रहे हैं, कर्म तो यही होता है ना, मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो आपके पास फल लेके ज़रूर आएगा वो मेहनत। तो बस इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपको जल्दी से सफलता मिल जाए। उन लोगों की बोलती बंद हो जाए जो कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो बस मेहनत करते रहिए। और यहाँ देखिए, मेरी गाउन बन के रेडी है, मैं फ़िटिंग भी इसमें लगा दी हूँ। और तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से थोड़ी थकावट हो रही है और बीच बीच में पानी भी पी रही हूँ। यहाँ देखिए, फ़िटिंग की सिलाई मैं लगा दी हूँ पूरे ऊपर से नीचे तक। अब बस स्लीव बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं, स्लीव में इस तरीके से बनाई हूँ, बैलून स्लीव बनाई हूँ, थोड़ी बहुत चुनट दी हूँ बॉटम पे और थोड़ी सी ऊपर शोल्डर पे दी हूँ चुनट, और ऊपर से मैं लेस लगा दूँगी तो काफ़ी प्यारा ये बन के रेडी हो जाएगा। और इसका दुपट्टा भी मैं बनाऊँगी। तो साड़ी से ही बचा हुआ था, साड़ी से गाउन भी बन गई और दुपट्टे भी बन गए। तो दुपट्टे में मैं लेस लगाऊंगी, समोसा वाला लेस। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं स्लीव बनाई हूँ, अब ये लेस लगाऊंगी स्लीव में, स्लीव के बॉटम में लेस लगाऊंगी। तो मतलब मैं दुपट्टा का नाप ली थी, लेस मेरे पास उतना ही था, नहीं तो मैं नेक में भी लगाती। मतलब फ़्रॉक सूट है गाउन, उसके नेक में भी लगाती, लेकिन कम था तो बाजू में बस हो गया। और दुपट्टा के चारों तरफ से लगाऊंगी, उतने में ही ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि मैं नाप ली थी पहले ही उसे, नहीं तो मैं फिर नेक में भी लगाती, फ़्रॉक सूट के नेक में भी लगाती। तो आज शनिवार है, कल संडे है, कल मैं इसे पहनूंगी, तो आप देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू की फ़िटिंग हो गई है। बस मैं इसे अटैच करूँगी। तो आर्म होल के साइड से और बॉटम के साइड नाप करके मैं इसे स्टिच कर दी हूँ, फिटिंग की सिलाई लगा दी हूँ। अब मैं इसे अटैच करूँगी कुर्ती में। तो यहाँ देख सकते हैं, अब मैं इसे फ़्रॉक सूट में अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही है कि हमें देखिए कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कितने लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और हार मान जाते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि शायद लोग सही कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा।
तो देखिए आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जल्दी मेहनत का फल हमें जल्दी नहीं मिलता है, लेट से मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा फ्रॉक सूट बन के रेडी है। पूरा फुल गाउन है, फ्लोर लेंथ तक मैं बनाई हूँ। तो इसे मैं आपको वियर करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं अब मैं दुपट्टा भी बनाई हूँ। तो यहाँ देखिए चारों तरफ मैं दुपट्टा में लेस लगाई हूँ। ये समोसा लेस कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए इतनी लंबी हमारी दुपट्टा भी बन के रेडी हो गया, और फ्रॉक सूट में भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा घेर है। तो बस एक साड़ी से और थोड़ा बहुत कपड़ा बचा भी है, तो मैंने सोचा कि चलो बेटी के लिए सिल लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। अगर मैं दुपट्टा नहीं बनाती तो हो जाता मेरी बेटी और मेरा मैचिंग, लेकिन मैं दुपट्टा बनाई हूँ तो इसमें मैचिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरा फ्लोर लेंथ है, नीचे तक है पूरा, और बलून स्लीव है तो और भी प्यारा लग रहा है। और ये इसका लटकन देख सकते हैं, गुच्छे वाला लटकन मैं बनाई हूँ, 3 लेयर में है। और यहाँ देख सकते हैं इसका बाजू मुझे बहुत प्यारा लग रहा है बलून स्लीव में। और इस कलर की ड्रेस मेरी एक भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका बनाते हैं ड्रेस। कितना प्यारा लग रहा है। और ये दुपट्टा देख सकते हैं कितना फ्लोर लेंथ है। दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा बन के रेडी हो गया है। चौड़ाई भी इसके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ा है ये। तो फ्रेंड्स देखिए अब मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग में आपको मैं पहन के दिखाई हूँ, नहा वहा के रेडी हो गई हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं फ्लोर लेंथ तक है, बस लेगिंग्स का चुन्नटें दिख रही है। लेगिंग्स में पहनी हूँ क्रीम कलर की, गोल्डन कलर की, और इसका देखिए चुन्नट बस दिख रहा है, फ्लोर लेंथ है। तो यहाँ देख सकते हैं पहनने पर छोटी छोटी चुन्नट दी हूँ, बस मैं 2-3 चुन्नट दी हूँ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट में बताइएगा। देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनी हूँ, ना मेरे पास साड़ी थी ना सूट थी ऑरेंज कलर का। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।